करवा चौथ व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए बेहद खास होता है। इस दिन वह निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। कहा जाता है कि इस व्रत को देवताओं के लिए उनकी पत्नियों ने रखा था। इस व्रत का प्रसंग महाभारत काल में भी मिलता है। करवा चौथ व्रत को लेकर यूँ तो कई प्रथाएं और कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। जानिए आखिर कैसे करवा चौथ व्रत की शुरुआत हुई और किसने सबसे पहले व्रत ये रखा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सुहागन स्त्रियां पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच जोरदार युद्ध छिड़ा। तमाम कोशिशों के बाद भी देवताओं को सफलता हासिल नहीं हो रही थी। देवताओं पर दैत्य हावी हो रहे थे। तभी ब्रह्मादेव ने देवताओं की पत्नियों को बुला करके करवा चौथ व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि इस व्रत को रखने से दैत्य देवताओं से परास्त होंगे। इसके बाद देवताओं की पत्नियों ने युद्ध में सफलता और लंबी आयु की कामना के लिए करवा चौथ व्रत किया। कहते हैं तभी से कार्तिक मास की चतुर्थी दिन से इस व्रत को रखने की परंपरा शुरू हुई। कथा महाभारत काल की मिलती है। कथा के अनुसार एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी दौरान पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से बचने का उपाय पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें कार्तिक माह की चतुर्थी के करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा था। कहते हैं कि द्रौपदी ने ये व्रत किया और उन्हें संकट से मुक्ति मिल गई। चर्चित कहानी है वीरमती। बहुत समय पहले की बात है। वीरमती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का व्रत करने के लिए माँ के घर आई। वीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वीरवती बहुत ही कोमल और नाजुक थी। वह व्रत की कठोरता सहन नहीं कर सकी। शाम होते होते उसे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी, बेहोश होने लगी। उसके 7 भाई थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने उसका व्रत तोड़वा देना ठीक समझा। उन्होंने पहाड़ी पर आग लगाई और उसे चांद निकलना बताकर वीरमती का व्रत तोड़वाकर भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। उसे बड़ा दुख हुआ और वह पति के घर जाने के लिए रवाना हुई। करवा चौथ रास्ते में शिवजी और माता पार्वती मिले। माता ने उन्हें बताया कि उसने झूठा चांद देखकर व्रत तोड़ दिया, इसी वजह से उसके पति की मृत्यु हो गई। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ तभी होगा जब वो करवा चौथ का व्रत करेगी। धीरे धीरे वो सब कुछ समझ गई और उसने विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया और उसका वीरमती का पति जो है वो जीवित हो गया। एक कहानी ये मिलती है। काल में करवा नाम की एक धोबिन थी। उसका पति बहुत वृद्ध था। जब धोबिन कपड़े धोने के नदी के किनारे जाती थी, तब उसका पति उसके साथ ही जाता था। एक दिन करवा कपड़े धो रही थी, तब उसके पति के पैर को मगरमच्छ मुंह में दबा कर ले गया। मदद के लिए पति ने करवा को आवाज़ लगाई। पति की आवाज़ सुनकर दौड़ के मगरमच्छ के पास पहुंच गई। उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। इसके बाद वह यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से गुहार लगाई कि उसके पति को चिरायु करे, इसलिए आपके लोक में आए हैं। यमराज ने करवा की गुहार सुनी और उसके वृद्ध पति को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा लिया। इस पर करवा ने यमराज को अपने घर ले गई और उनको अच्छे पकवान बनाकर खिलाए। इस दौरान करवा ने सुबह से लेकर शाम तक न तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। उससे उस दिन से उसका पूरे दिन का व्रत हो गया। इससे खुश हो गई यमराज ने करवा को वरदान दिया कि जो महिला इस दिन उपवास रखेगी उसके पति की आयु लंबी होगी। तब से आज तक महिलाएं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करती हैं, उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। इस बार पंचांग के अनुसार
24 अक्टूबर रविवार को कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। शुभकामनाएं एवं बधाई। सभी खुशीपूर्वक अपना करवा चौथ आप लोग मनाइए।